हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान फेंग सू बाइतियान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मास्टर यान ही एक स्क्वायर मैजिकल बॉक्स बनाते हैं और कहते हैं जो भी इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा वो इस मैच में हार जाएगा, जिसे सुनकर वो दोनों उस बॉक्स के अंदर जा खड़े होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हान फेंग अपनी पावर्स को शो करते हुए सू बाइतियान को काफ़ी जलील करता है और अपने मैजिकल वेन्स के जरिए उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख सू बाइतियान भी अपनी पावर्स को शो करने लगता है। पर तब भी एक इंसेक्ट जाकर हान फेंग को काट लेता है। तो मौके का फायदा उठाकर सू बाइतियान अपने आइस मैजिक का यूज करके उसके मैजिकल वेन्स को फ्रीज कर देता है, जिससे हान फेंग का पैर भी फ्रीज होने लगता है। तो फिर सू बाइतियान उस पर अपनी फायर मैजिक के जरिए अटैक कर देता है। ये देख मुहान और शेनरुओ हैरान होते हैं। तो वहीं और भी डिसिपल्स सू बाइतियान के लिए चेयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सू बाइतियान का अटैक हान फेंग पर भारी पड़ रहा होता है। तो वो फिर से जैसे ही सू बाइतियान पर अटैक करने की सोचता है तो वो इंसेक्ट फिर से उसे काट लेता है। ये देख सू बाइतियान उससे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है, जिसे देख मुहान हैरान होकर कहता है कहीं सच में इसने ड्यूअल मैजिक एलिमेंट मार्शल आर्ट्स को अवेक तो नहीं कर लिया। वहीं कुछ डेसिपल्स तो सू बाइतियान की काफ़ी तारीफ कर रही होती है। ये देख शेनरुओ को काफ़ी जलन हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सू बाइतियान हान फेंग से कहता है तुम हार गए। तो हान फेंग उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है नहीं, मैं अभी तक नहीं हारा, जिसे सुनकर सू बाइतियान गुस्से से उसे ज़ोर से किक मारता है। तो वो फिर से दूर जा गिरता है। तो सू बाइतियान भी उसके सर पर अपना पैर रख कर कहता है हान फेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है वो और कोई नहीं बल्कि मैं सू बाइतियान हूँ। जिसे सुनकर हान फेंग को याद आता है कि उसने भी सू बाइतियान को ऐसे ही जलील किया था। ये देख सब चौंक जाते हैं, जिसके बाद सू बाइतियान हान फेंग को उस बॉक्स में से बाहर निकाल देता है और सबसे कहता है क्या यहाँ पर और कोई है जिसे लगता है मैंने चीटिंग की है। जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से रानशु ये सब खड़ा होकर देख रही होती है और मोशन के साथ वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यान है सू बाइतियान की परफॉर्मेंस देख काफ़ी खुश होते हैं और उससे अपने लान हुओ एकेडमी का डेसिपल अनाउंस कर देते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर वॉइड स्पिरिट पिल देते हैं, जिससे लेकर सू बाइतियान उसके बारे में सोचने लगता है और मास्टर यान हे को थैंक्स कहता है और कहता है मैं लान हुओ एकेडमी में टाइम पर रिपोर्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां से हम सू बाइतियान को जाते हुए देखते हैं, जहां उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे मास्टर कह रही होती है। तो सू बाइतियान उससे पूछता है कौन हो तुम। तो वो उसके बॉडी से बाहर आती है, जिसे देख सू बाइतियान चौंक जाता है। तो वो उससे कहती है मास्टर आप नर्वस मत हो, ये मैं हूँ। तो सू बाइतियान उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो उससे काफ़ी मायूस होकर कहती है मास्टर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम लिंगर है, वही एल्फ निर्वाणा पील जिससे आपने रिफाइन किया था। तो सू बाइतियान उससे कहता है अच्छा तो तुम वही एलेक्शर हो जिससे एंसेस्टर ने रिफाइन किया था। तो लिंगर कहती है हाँ, और आप मास्टर के डिसेंडेंट हो, तो अब आप मेरे न्यू मास्टर हुए ना। जिसे सुनकर सू बाइतियान काफ़ी हैरान होकर कहता है एल्फ निर्वाणा पील किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और फिर वो लिंगर को देखते हुए कहता है कि भले ही मेरे एंसेस्टर एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट के पिनाकल एल्केमिस्ट थे, पर फिर भी मैंने यह आज तक नहीं देखा कि एक एलेक्शर इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो लिंगर उसे ट्रू गॉड पिल की खासियत बताती है, जिसे सुनकर सू बाइतियान उससे पूछता है इसका मतलब मेरे एंसेस्टर इस दुनिया में ट्रू गॉड पिल रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो गए। तो लिंगर कहती है हाँ, और इतने सालों तक मैं आपके हार्ट में सो रही थी, क्योंकि मैं तब तक नहीं उठ सकती थी जब तक आप अपने मार्शल आर्ट्स को अवेक ना कर लो। जिस पर सू बाइतियान से कहता है इसका मतलब अभी अभी तुमने ही उस इंसेक्ट के जरिए हान फेंग को इंजर्ड किया। तो लिंगर कहती है हाँ, वो बहुत एरोगेंट था, इसलिए मैंने उसे सीक्रेटली सबक सिखाया। तो सू बाइतियान उससे कहता है क्या तुम बता सकती हो तुम में और क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। तो लिंगर उसे बताती है कि मैं स्पिरिट को कंट्रोल करने के अलावा
और भी बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। जिसे सुनकर सू बाइतियान काफ़ी खुश होकर कहता है, तब तो तुम मुझे मेरी फ्यूचर कल्टीवेशन में काफ़ी मदद कर सकती हो। तो लिंगर उससे कहती है, पर मैं अभी अभी उठी हूँ, इसलिए मैं अब भी बहुत वीक हूँ, इसलिए मैं बस यूशियान रिलम के ट्रेजर्स और एलिक्सर्स के ही स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे बस ग्रो होने का इंतज़ार करो, तो उसके बाद मैं हाई लेवल के ट्रेजर्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर पाऊंगी। तो सू बाइतियान उससे पूछता है कि आखिर तुम ग्रो कैसे होगी। तो लिंगर उसे बताती है कि मैं एल्फ निर्वाणा पील के ज़रिए ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, इसलिए एलिक्सर्स और स्पिरिट स्टोन्स के थ्रू मैं ग्रो हो सकती हूँ। और फिर उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या आपके पास मेरे लिए कुछ खाने को है। तो सू बाइतियान उससे वही वॉइड स्पिरिट एलिक्सर देता है। तो लिंगर पहले उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और फिर उसे खा लेती है और कहती है, हाँ अब ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और सू बाइतियान से कहती है, मास्टर यहाँ कोई आ रहा है, और उसके बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर रानशु मोशन के साथ आती है, जिसे देख सू बाइतियान उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। तो रानशु कहती है, हाँ। तो सू बाइतियान उससे कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर हमारी इंगेजमेंट को तोड़ने आई हो। जिसे सुनकर रानशु उसे देखते हुए सोचने लगती है कि ये सू बाइतियान पहले से काफ़ी अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये मुझे देखते ही शर्मा जाता था और अपने कॉन्फिडेंट लेवल को भी खो देता था। और फिर उससे पूछती है, क्यों तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो क्या। तो सू बाइतियान उससे कहता है, क्यों तुम नहीं करना चाहती क्या। तो रानशु से कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने आई हूँ, और वो डील ये है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ शादी करने की एक्टिंग करो। तो सू बाइतियान उससे कहता है कि अगर तुम मुझे 10 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स और ट्रेनिंग रिसोर्सेज दोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये डील करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर रानशु को काफ़ी गुस्सा आता है, और फिर वो सू बाइतियान से कहती है कि अभी मेरे पास बस 3 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स और 300,000 गोल्ड कॉइन्स ही हैं, और बाकी सब भी मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगी। जिसे सुनकर सू बाइतियान उस स्पिरिचुअल स्टोन्स और गोल्ड कॉइन्स को लेकर डील करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, डील पक्की। और फिर वो उसे वापस लानहू सिटी जाने को कहता है, और उससे ये भी कहता है कि मैं 2 दिनों बाद खुद तुमसे मिलने आऊँगा। तो रानशु उससे एक कम्युनिकेशन बीट देती है और कहती है, इसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। तो सू बाइतियान उसे लेकर कहता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें सू बाइतियान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो पहुंचता है तो उसकी एल्डर सिस्टर शूशिंग उससे पूछती है, आज का तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। तो सू बाइतियान उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने ड्यूअल मैजिक एलिमेंट मार्शल आर्ट्स को अवेक कर लिया, और साथ ही वो लानहू एकेडमी का डिसिपल भी बन गया है। जिसे सुनकर उसके डैड काफ़ी खुश होकर कहते हैं, क्या सच में। तो सू बाइतियान कहता है, हाँ, और उन्हें अपनी पावर्स को शो करता है। तो उसके डैड एल्डर शू लियू उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। वहीं उसकी एल्डर सिस्टर शूशिंग भी उसे काफ़ी खुश होकर गले लगा लेती है। जिसके बाद एल्डर शू लियू उसे अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, और फिर वो लोग सू बाइतियान के साथ टी पीते हैं, जहाँ सू बाइतियान एल्डर शू लियू से कहता है, डैड आपने कहा था कि अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को अवेक कर लूँ तो आप मुझे मॉम के बारे में बताओगी। तो एल्डर शू लियू उससे काफ़ी मायूस होकर कहते हैं, तुम सच में जानना चाहते हो। तो सू बाइतियान कहता है, हाँ। तो एल्डर शू लियू उससे कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का नाम याओ यूली था, और वो ईस्टर्न फायर रीजन के मेडिसिन वैली की याओगो फैमिली की यंगेस्ट डॉटर थी। और फिर वो पास्ट के बारे में सोचते हुए उसे बताते हैं कि जब तुम 3 साल के थे तब अचानक से लानहू सिटी में याओगो फैमिली के लोग आ गए और तुम्हारी मॉम को फोर्सफुली अपने साथ लेकर चले गए, और तुम्हारी सिस्टर को भी उन्होंने काफ़ी चोट पहुंचाया, और मुझसे तुम्हारे ग्रैंडफादर के दिए हुए ग्रीन फ्लेम स्पिरिट फायर को भी ले गए। पर तब तुम बहुत छोटे थे, पर तुम्हारी मॉम ने उनसे काफ़ी फाइट की, और अब वो हमारा याओगो फैमिली में इंतज़ार कर रही है। पर उस इंसिडेंट के बाद से मेरी सू फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण हम फैमिली कंपटीशन में हान फैमिली से काफ़ी मुश्किल से जीत पाए।
जिसे सुनकर सू बाइतियान को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी एल्डर शू लियू सू बाइतियान को उसके सिस्टर के बारे में भी बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करती थी, पर उस इंसिडेंट में घायल होने के कारण इसे मार्शल आर्ट्स को छोड़ना पड़ा और मैं अपनी इंजरीज के कारण अभी तक मार्शल आर्ट्स रिलम बस 5th लेवल में ही फंसा हुआ हूँ, जिसके कारण मैं सू फैमिली को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा। जिसे सुनकर सू बाइतियान उनसे कहता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं मॉम को बचा कर रहूँगा और याओगू सिटी को उनके किए की सज़ा भी दूंगा। तो एल्डर शू लियू उससे कहते हैं शांत हो जाओ और उसे मेडिसिन वैली की पावर्स के बारे में बताते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं। तो सू बाइतियान उनसे पूछता है कि हमारी फैमिली कंपटीशन में और कितने दिन बचे हुए हैं। तो एल्डर शू लियू उसे बताते हैं कि 3 महीना और बचा हुआ है। तो सू बाइतियान उनसे कहता है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, इस बार की फैमिली कंपटीशन में हमारी सू फैमिली ही जीतेगी। तो एल्डर शू लियू उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं। फिर उसी रात हम सू बाइतियान को उसके रूम में बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां वो कल्टीवेट करते हुए कह रहा होता है कि एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट में लो से हाईएस्ट लेवल के वॉरियर्स मौजूद हैं, जिन्हें वॉरियर्स मार्शल आर्ट्स मास्टर, ग्रेट मार्शल आर्ट्स मास्टर और वुलिंग वुजोंग मास्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही गॉड वॉर के टोटल 11 रिलम्स हैं और जब भी कोई वॉरियर अपने मार्शल आर्ट वीन्स को ओपन करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक रिलम आगे बढ़ जाती है और अगर किसी को टॉप पर जाना है तो उससे अपनी कल्टीवेशन फाउंडेशन को बढ़ाना होगा और उसके जरिए सुप्रीम फाउंडेशन को क्रिएट करना होगा। और ये सब कहने के बाद वो 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स बाहर निकालता है और लिंगर को उसकी पावर्स को इंक्रीज करने को कहता है। जिसे सुनकर लिंगर उससे कहती है, मास्टर मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी स्पिरिचुअल स्टोन्स खाने हैं। तो सू बाइतियान कहता है, ठीक है तो तुम इनकी पावर्स को इंक्रीज करो तो मैं तुम्हें इनमें से एक दे दूंगा। जिसे सुनकर लिंगर उनकी पावर्स को इंक्रीज करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।